लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बेतुका तर्क। कहा उम्र बढ़ाने से लड़कियां करेंगी और ज्यादा आवारगी। एसटी हसन ने भी किया बेतुके बयान का समर्थन। उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी और वरना इसमें ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। सपा सांसद एसटी हसन ने भी शफीकुर रहमान बर्क के बयान का किया समर्थन। कहा लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के बजाय 16 साल करने की जरूरत। कहा शादी की उम्र बढ़ाकर हम कुदरत के नियमों से कर रहे खिलवाड़। देखिए, हम इस फैसले के खिलाफ हैं। हम जानते हैं कि लड़कियों की, बच्चियों की और लेडीज़ की फर्टाइल एज जो होती है वो 16, 17 से और 30 साल तक की होती है। आप और डिले कर रहे हैं उसको। सपा सांसद एसटी हसन ने दिया तर्क। कहा इंसान की औसत उम्र घटकर रह गई 60 साल। कहा 20 की उम्र के बाद अच्छे रिश्ते मिलने में होती परेशानी। ज्यादा उम्र में शादी करने से कंसीव करने में होती दिक्कतें। ज्यादा उम्र में बच्चे होने से माँ बाप के बुढ़ापे में बच्चे जाते स्कूल। सहारनपुर से बसपा सांसद हाजी फजील रहमान ने कहा वो इस बात से सहमत नहीं है। महिलाओं की शादी की उम्र 18 ही होनी चाहिए, लेकिन संसद में जब बिल आएगा तो उसका हम विरोध करेंगे। संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर विवाद खड़ा होने के बाद उन्होंने सफाई दी और कहा कि महिलाओं की उम्र बढ़ाकर शादी नहीं होनी चाहिए। कहा जो उम्र अभी है उससे कम होनी चाहिए। बर्क ने कहा मैंने महिलाओं की आवारगी को लेकर कोई बयान नहीं दिया। बोले लेकिन हम बिल का विरोध करेंगे। भाजपा में शामिल हुई विधायक अदिति सिंह ने सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। कहा यह बहुत ही शर्म की बात है और कहीं न कहीं ये समाजवादी पार्टी की महिलाओं के प्रति सोच को दर्शाता है। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने सपा सांसदों के बयान पर कहा कि इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है। लड़के अगर 21 के बाद शादी करते हैं तो ठीक, लेकिन लड़की आवारा हो जाएगी। ये किस तरह की मानसिकता है। कहा केंद्र सरकार ने बहुत ही बेहतर कदम उठाया जिससे महिलाएं सक्षम होंगी। बलिया पहुंची समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा की आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के सरकार के फैसले पर कहा कि समाजवादी पार्टी इस पर कृषि कानून की तरह चर्चा कराना चाहती है। सपा सांसद अखिलेश यादव का शफीकुर रहमान बर्क के बयान से किनारा। कहा बर्क ने जो कहा वो उनका व्यक्तिगत विचार। अखिलेश यादव ने कहा बर्क का बयान पार्टी की लाइन नहीं। कहा हमारी सोच प्रगतिशील रही है। समाजवादी पार्टी की अप्रोच प्रोग्रेसिव रही है। वो उनके व्यक्तिगत कोई सवाल जवाब हो सकता है, लेकिन ये पार्टी की लाइन नहीं है। समाजवादी पार्टी ने तो बच्चियों को, बेटियों को सबसे ज्यादा लैपटॉप दिए। उनकी सुरक्षा के लिए 1090 आज के समय के हिसाब से। समाजवादी विजय यात्रा लेकर रायबरेली पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हनुमान मंदिर में दर्शन कर विजय यात्रा का किया शुभारंभ। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा हनुमान जी का लिया आशीर्वाद और आशीर्वाद के साथ विजय यात्रा का किया शुभारंभ। सोनिया गांधी के गढ़ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की हुंकार। कहा रायबरेली की जनता ने हमेशा समाजवादियों का समर्थन किया है। कहा जनता बदलाव चाहती है। ये रायबरेली की जनता ने समाजवादियों पर हमेशा भरोसा किया है और जब समाजवादियों ने समर्थन भी दिया है तब भी समाजवादी पार्टी के नेताजी और समाजवादी पार्टी का यहाँ की जनता ने सम्मान किया और कांग्रेस का समर्थन किया है। अखिलेश यादव ने कहा जनता चाहती है कि सपा की प्रदेश में सरकार बने। कहा इस बार रायबरेली में 100% सीटें सपा के पक्ष में जा रही हैं। कहा कांग्रेस से हमारी कोई तुलना नहीं, ना ही हमारा कोई उनसे झगड़ा है। हमारी उनसे कोई तुलना नहीं है, ना हमारा कोई उनसे झगड़ा है। उनका काम करने का तरीका अलग है, हमारा काम करने का तरीका अलग है। उनका अपना जो संगठन है वो काम करेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास जमीन पे संगठन है। अखिलेश यादव ने कहा जो राम राज की परिकल्पना है वही समाजवाद है। जो राम राज की परिकल्पना है, अगर राम राज्य लाना है तो सबसे सूत्र बनेगा समाजवाद से। जो राम राज्य है वही समाजवाद है। अखिलेश यादव ने कहा कि सभी समान विचारधारा वाले छोटे दलों को साथ लेकर चल रहे हैं। कहा सीटों की बातचीत हो गई तभी प्रसपा से गठबंधन हुआ है। समाजवादी पार्टी का पहले दिन से कोशिश थी कि जो समाजवादी पार्टी से मिलती जुलती जो विचारधाराएं हैं उन सभी क्षेत्रीय दलों को साथ लाया जाए। उसी कड़ी में आज उनका दल भी समाजवादी पार्टी के साथ है। सीटों को लेकर सीटों की जब बातचीत हो गई तभी गठबंधन तय हुआ है। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि ओवैसी की पार्टी हमारे साथ नहीं आ सकती है।
कहा हमारी पार्टी की सोच है कि उनके साथ आना कोई अच्छा फैसला नहीं है। उनकी पार्टी हमारे साथ नहीं आ सकती। पार्टी का फैसला है कि उनके दल को साथ लाना कोई अच्छा फैसला नहीं है। सपा अध्यक्ष ने कहा हार का डर भाजपा को सताने लगा है, इसीलिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं उनके नेताओं का यूपी आने का सिलसिला बढ़ रहा है। कहा यूपी में बिजली बिल आता है तो करंट लगता है, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, इस बार भाजपा का पूरा सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होगा। और सपा का हो सकता है जिस तरह की नाराजगी है, जनता में जो आक्रोश है, 400 सीटें भी गठबंधन जीत। रायबरेली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है। कहा सपा को भारी समर्थन मिल रहा है, लोगों की कमाई आधी हो गई, महंगाई दोगुनी हो गई। कहा यूपी के लोग प्रोग्रेसिव सरकार चाहते हैं जो काम करे, जो उनके लिए विकास करे और जो जनता का दुख सुख समझे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये मंत्री बर्खास्त हों, सरकार ऐसे मंत्रियों को हटाए। ये मंत्री बर्खास्त हों, सरकार हटाए। और मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय चीज है बुलडोजर। वो कब लेकर के जाएंगे बुलडोजर लखीमपुर, ये बताएं। अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना के समय लोगों को अनाज छोड़ दिया गया, लोग बिस्तर के लिए भागते रहे, दवाइयों के लिए चक्कर काटते रहे। और जब ऑक्सीजन जरूरत थी तो सरकार ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं करा पाई। और अब तो बात साफ हो गई है, सरकार ये कहती है कि बिना ऑक्सीजन के किसी की जान नहीं गई है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 4.5 साल में भाजपा ने जनता को दिक्कत, जिल्लत और किल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बेतुका तर्क। कहा उम्र बढ़ाने से लड़कियां करेंगी और ज्यादा आवारगी। एसटी हसन ने भी किया बेतुके बयान का समर्थन। उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे और जो 18 साल की उम्र भी काफ़ी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी और वरना इसे ज़्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आज गरीबों को सस्ते में आवास मिल रहा है। कहा गरीबों का गैस कनेक्शन, शौचालय और घर बनाने का सपना हुआ साकार। हर गरीब को घर किसने दिया? हर गरीब के घर में पीने का पानी कौन पहुंचा रहा है? हर गरीब के घर में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का कार्ड देने का काम किसने किया? अमित शाह ने कहा पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण की डाली नींव। मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का हो रहा निर्माण। जब मोदी जी की सरकार आपने 2/3 बहुमत से बनाई, पूर्ण बहुमत से बनाई, मोदी जी ने कुछ ही समय पहले आकाश से भी ऊंचे गगनचुंबी प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव डालने का काम किया है। नींव डालने का काम। विपक्ष पर बरसते हुए अमित शाह ने कहा कोरोना काल में योगी सरकार ने बहुत काम किया, लेकिन सपा बसपा ने निषाद समाज के लिए कोई काम नहीं किया। गृह मंत्री ने दावा किया 2022 में जीतेंगे 300 से ज्यादा सीटें। 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? जोर से बोले, 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? सपा बसपा का सुपड़ा साफ करेंगे क्या? सम्मेलन में सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि व्यवस्थित जीवन के लिए ही शहरों का रुख करते हैं लोग। पिछले 7 सालों में देश के अंदर कई बड़े बदलाव हुए। अर्थव्यवस्था सुधारने में शहरों की अहम भूमिका है। सीएम योगी ने कहा कि देश के 100 में से 10 स्मार्ट सिटी यूपी के हैं। पीएम की सोच के चलते ये बदलाव संभव हो पाया है। शहरों को सुरक्षित बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी में से 10 उत्तर प्रदेश के अंदर है, 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश के हैं, शेष 7 जो अन्य नगर निगम हैं उनको प्रदेश सरकार ने कन्वर्जेंस के माध्यम से भी उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। सीएम योगी ने कहा कि 2014 में पहले नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के पास भी अच्छी आवासों की कल्पना थी। आज ये सब संभव हो पाया है। 2014 के पहले
नगरीय क्षेत्रों में भी रहने वाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के पास भी अच्छे आवास हो, एक कल्पना थी, आज ये साकार हो रही है। प्रदेश के अंदर 17.5 लाख से ऊपर ऐसे परिवारों को मिला प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका एक उदाहरण है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन 17वीं विधानसभा का अंतिम सत्र होने के चलते कराया गया फोटो सेशन। कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा के सामने काले गुब्बारे उड़ाए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी को लेकर काले गुब्बारे उड़ाए गए। लगातार तीसरे दिन कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। बहराइच के पत्रकारों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की पत्रकार से बदसलूकी को लेकर एडीएम सिटी को सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ज्ञापन के जरिए मंत्री की बर्खास्तगी की उठाई मांग। आक्रोशित पत्रकारों ने केंद्रीय मंत्री का फूंका पुतला। पीएम आवास पर यूपी के सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री संग किया ब्रेकफास्ट। चाय की चुस्की के साथ बैठक में सांसदों के साथ जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन की खबर। काशी में महापौर सम्मेलन, अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन में वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी। 3 दिन का है महापौर सम्मेलन। वर्चुअली जुड़कर पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। सम्मेलन में 200 से ज्यादा महापौर, 4800 नगर निकाय के अध्यक्ष और पार्षद भी जुड़े। मेयर के साथ पीएम मोदी का वर्चुअली संबोधन। शहरी विकास मंत्रालय को दी बधाई। देश के मेयर को पीएम ने दिया विकास मंत्र। पीएम मोदी ने कहा कि हम इवोल्यूशन पर ध्यान दें, रिवॉल्यूशन की आज भारत को जरूरत नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए, हम इवोल्यूशन में विश्वास करें। रिवॉल्यूशन की आज भारत को जरूरत नहीं है, हमें कायाकल्प की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि मेयर सुंदरता को लेकर वार्ड में कंपटीशन करा सकते हैं। शहर को सुंदर बनाने के लिए हर नागरिक प्रण ले। आप सभी मेयर संकल्प करें कि अगली बार स्वच्छता की स्पर्धा में आप किसी से पीछे नहीं होंगे। आपके शहर किसी से पीछे नहीं होगा। ये संकल्प कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने कहा कि नदी को साफ करने का काम कर सकते हैं। प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने की तरफ काम होना चाहिए। हमारा शहर स्वच्छ रहे और स्वस्थ भी रहे। आज जब पूरी दुनिया पानी के संकट की चर्चा करती है, आज जब सारी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की चर्चा करती है और हम हमारे नगर की नदी की परवाह ही न करें, उस नदी को संभालना, उस नदी को संवारना, उस नदी के महात्म्य को समझना, समझाना, ये अगर न करें तो फिर हम कैसे गौरव कर सकते हैं। पीएम मोदी को मिलेगा एक और सम्मान। भूटान का सर्वोच्च सम्मान पीएम को मिलेगा। भूटान के पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। भोपाल में ग्रुप कैप्टन को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दी श्रद्धांजलि। हेलीकॉप्टर हादसे में हुए थे घायल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 19 दिसंबर को अंबेडकर नगर से जन विश्वास यात्रा को करेंगे रवाना। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित तमाम बड़े नेता रहेंगे मौजूद। शाहजहांपुर में 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास। रैली में करीब पहुंचेंगे 1 लाख लोग। पीएम की सुरक्षा को लेकर एडीजी जोन अविनाश चंद्र ने दी जानकारी। हल्द्वानी में हो सकती है पीएम की जनसभा। 30 दिसंबर को हो सकती है पीएम की जनसभा। भाजपा पीएम की रैली की तैयारियों में जुटी। 2017 की जीत को 2022 में दोहराने में जुटी बीजेपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के एमएलसी और पूर्व मंत्री विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन का मेडिकल कॉलेज पहुंचकर हालचाल जाना। सदन में कार्रवाई के दौरान ही अहमद हसन का स्वास्थ्य बिगड़ा था। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने 41 रथों को किया रवाना।
गढ़वाल मंडल के लिए रवाना किए गए रथों के जरिए आम जनता के सुझाव लेगी भाजपा। रथों में फोन नंबर भी किया गया जारी। 70 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचेंगे रथ। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन, विपक्ष पर बोला तीखा हमला। कहा, युवाओं और बेरोजगारों के साथ धोखा कर रही है भाजपा सरकार। उत्तराखंड के पुलिस विभाग में बम्पर तबादले। धामी सरकार ने पुलिस विभाग में किए ट्रांसफर। 15 आईपीएस, 13 एएसपी का तबादला किया गया। आगरा में योगी सरकार का लोगों ने किया अनोखा विरोध। विकास कार्य न होने से आक्रोशित लोगों ने अपनाया अनोखा तरीका। लोगों ने यमुना आरती स्थल पर झुनझुना दिवस मनाया। लखनऊ के भौरा कलां के पास अनियंत्रित एसयूवी कार नहर में गिरी। एसयूवी कार में सवार थे 8 से 10 लोग। एक बच्चे का शव बरामद। 3 लोगों को जिंदा ग्रामीणों ने निकाला बाहर। पुलिस और प्रशासन की अव्यवस्थाओं को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी। 1 घंटे बाद भी नहीं पहुंची पुलिस। नाराज लोगों ने किया हल्ला बोल। गोंडा में नकली नोट बनाने और खपाने की कवायद को पुलिस ने किया नाकाम। पुलिस ने 1 लाख रुपए से ज्यादा के जाली नोटों को किया बरामद। 5 लोगों को किया गिरफ्तार। 1500 के असली नोट भी मिले। आरोपियों से प्रिंटर के साथ नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाले कागज और कलर बरामद। पूछताछ में जुटी पुलिस। रुड़की पहुंचे भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना ने लंढौरा से लक्सर तक निकाला रोड शो। सुरेश रैना को देखने के लिए उमड़ी भीड़। वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार के आह्वान पर पहुंचे सुरेश रैना ने खानपुर में भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के क्षेत्र में निकाला रोड शो। इससे पहले मोहम्मद शमी भी आ चुके हैं रुड़की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की पत्नी ने उनकी बेटी के नाम की घोषणा कर दी है। उन्होंने दोनों परिवारों से चुनकर अपनी बेटी का नाम रोमी आयरिस चार्लेट जॉनसन रखा है। 17 दिसंबर को घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ हुए बंद। रिलायंस जैसे हैवीवेट स्टॉक और बैंकिंग रियल्टी सेक्टर के शेयरों में बिकवाली से मार्केट पर बढ़ा दबाव। 889 अंकों की फिसलन के साथ 57,011 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 263 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 16,985 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। 17 दिसंबर शुक्रवार को कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन 24 कैरेट सोने के रेट में 377 रुपए का आया उछाल। 48,761 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट सोने का भाव। मंगलवार को 48,384 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हुआ था बंद। वहीं 640 रुपए महंगी होकर 61,711 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। पेट्रोल और डीजल के रेट में बिना बदलाव के स्थिर दरों का दौर जारी। दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। ढाका में हॉकी की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। अब सेमीफाइनल में भारत की जगह हुई पक्की। कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी के बाद कपल ने नई जिंदगी की शुरुआत कर ली है। कैटरीना कैफ ने शादी के बाद ससुराल में पहली बार रसोई में कदम रखा। शादी के बाद नई दुल्हन से उसकी पहली रसोई में कुछ मीठा बनवाया जाता है। ऐसे में कैटरीना कैफ ने चौका चढ़ाया और सूजी का हलवा बनाया है।